हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पब्लिक इन्फो। दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई मुजरिम क्राइम करता है तो पुलिस इसे अरेस्ट करती है और क्राइम के हिसाब से पनिशमेंट दी जाती है। आजकल तो ज़्यादातर क्रिमिनल्स को सिर्फ जेल ही होती है, लेकिन हिस्ट्री में जुर्म करने वालों को ऐसी ख़तरनाक सज़ाएं दी जाती थी जिनको आम शख्स इमेजिन भी नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानों को आज तक दी जाने वाली सबसे खौफनाक तरीन सज़ाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 5, चेयर ऑफ टॉर्चर। दोस्तों, ये एक ऐसी पनिशमेंट डिवाइस थी जिसे 5th सेंचुरी से सन 1800 तक यूरोप और चाइना में इस्तेमाल किया जाता था। इस चेयर को मुजरिम से जुर्म कबूल करवाने और मौत की सज़ा देने के लिए भी यूज़ किया जाता था। जो मुजरिम काले जादू, कत्ल और रेप वगैरह जैसे केसेस में पकड़े जाते थे, उन्हें इस चेयर पर बिठाकर सज़ा दी जाती थी। यह कुर्सी लकड़ी की बनी होती थी और इस पर कम से कम 1500 कील लगे होते थे। जुर्म करने वाले को इस चेयर पर ज़बरदस्ती बिठाया जाता और इसे अपना जुर्म कबूल करने के लिए फोर्स किया जाता था। अगर वो जुर्म ना मानता तो उस चेयर में लगी हुई स्ट्रिप्स को टाइट किया जाता, जिससे कील उसकी बॉडी में मजीद अंदर दाखिल हो जाते थे और शदीद तकलीफ होती थी। जिन क्रिमिनल्स को ये सजाए मौत के तौर पर दी जाती थी, उन्हें पब्लिक के सामने इस पर बिठाया जाता था और चेयर की स्ट्रिप्स को फुल टाइट करके इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इसके अलावा ये टॉर्चर ज़्यादातर छोटे मोटे मुजरिमों के सामने किया जाता था ताकि वो इस सज़ा के डर से अपना जुर्म कबूल कर लें। नंबर 4, कॉफिन पनिशमेंट। दोस्तों, कॉफिन पनिशमेंट को हिस्ट्री की सबसे खौफनाक सज़ाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें मुजरिम आहिस्ता आहिस्ता टॉर्चर बर्दाश्त करते करते कई हफ्तों के बाद मरता है। ये एक मेटल डिवाइस थी जिसे कॉफिन की शेप पर बनाया गया था। ये असल में एक छोटा सा पिंजरा होता है जिसमें मुलजिम को डालकर दरख्त या किसी पोल के साथ लटका दिया जाता था। ये पिंजरा इतना छोटा होता था कि मुजरिम इसमें ना खड़ा हो सकता है और ना ही बैठ सकता था। यह पनिशमेंट सजाए मौत के तौर पर उन लोगों को सुनाई जाती थी जो कि अपने खुदाओं की इंसल्ट करते थे। अगर कोई शख्स अपने बूतों वगैरह को बुरा भला कहता तो इसे यह सज़ा दी जाती थी और दूसरे लोगों को सबक सिखाने के लिए इस मुजरिम को ऐसी जगह लटकाया जाता था जहां लोग इसे रोज़ाना देख सकें, और कई लोग तो इसे पत्थर भी मार देते थे। मुजरिम को इस पिंजरे में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये गर्मी, भूख, प्यास और एग्जाइटी से आहिस्ता आहिस्ता मौत का शिकार होना शुरू हो जाता था, लेकिन इसे मरने में कई दफ़ा हफ्तों भी लग जाते थे। जब ये मर जाता तो इसे वहीं छोड़ दिया जाता था ताकि परिंदे इसकी स्किन को नोच कर खा सकें। नंबर 3, डेथ बाय बॉयलिंग। दोस्तों, जैसा कि आपको इस सज़ा के नाम से पता चल गया होगा कि इसमें मुजरिम को ज़िंदा बॉयल किया जाता था। हिस्ट्री के मुताबिक सन 1531 में इंग्लैंड के बादशाह किंग हेनरी द एड ने यह सज़ा कैपिटल पनिशमेंट के तौर पर शुरू की थी। ये सज़ा उन लोगों के लिए होती थी जो किसी को जहर देकर कत्ल कर देते थे। ऐसे कातिलों को एक बड़े से बाउल में डाला जाता था और उसमें पानी, ऑयल, वाइन और इस तरह के दूसरे लिक्विड में से कोई एक डालकर इसे आग पर चढ़ा दिया जाता था। यह सज़ा इतनी पेनफुल थी कि इसे देख पाना भी पैनिक अटैक का सबब बन सकता था। कई सदियों तक ये सज़ा यूरोप और एशिया में भी इस्तेमाल की जाती थी। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि यह बॉइलिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। पानी गर्म होकर मुजरिम की स्किन को जलाता था और फिर जब वो उबलना शुरू होता तो जिस्म का हर एक हिस्सा अंदर और बाहर दोनों साइड से बॉयल होता था। इस सज़ा को तो सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 2, डेथ बाय सॉ। दोस्तों, अगर आरी की बात करें तो हम इसका इस्तेमाल लकड़ियाँ काटने के लिए करते हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि हिस्ट्री में लोगों को आरी से ज़िंदा काटा जाता था। इस सज़ा में मुजरिम को सीधा या कई केसेस में उल्टा लटका दिया जाता था और दो जलादों को एक ह्यूज साथ से इसे दरमियान से काट कर दो टुकड़े कर देते थे। पनिश इतनी खौफनाक थी कि इसके बारे में सोच कर ही डर लग जाता है। हिस्ट्री के मुताबिक इस पनिशमेंट की शुरुआत ईरान में हुई थी और फिर ये टेक्निक पूरी दुनिया में ख़तरनाक मुजरिमों को मौत के घाट उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसमें सज़ा का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा यूरोप में किया जाता था। 15वीं सदी तक यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में यह सज़ाए मौत बिल्कुल कॉमन थी। इस पनिशमेंट का आखिरी इस्तेमाल 1848 में यूरोपीय मुल्क हंगरी में किया गया था। नंबर 1, हेड क्रैशर। दोस्तों, ये जो टॉर्चर डिवाइस आप देख रहे हैं इसे हेड क्रैशर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल रोमन एम्पायर में मुजरिमों से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए और इन्हें मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। असल में कैथलिक मज़हब के पादरी लोगों को इबादत करने पर मजबूर करते थे और जो बात नहीं मानता था उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से टॉर्चर किया जाता था। हेड क्रैशर को स्पेन और कैथलिक मज़हब के पादरी यूज़ करते थे। इससे उन मुजरिमों को सज़ा दी जाती थी जो कि जादू टोने और
سائنٹیفک ایکٹیویٹیز کرتے تھے۔ یہ ڈیوائس میٹل سے بنی ہوتی تھی۔ مجرموں کو بٹھا کر اس کی گردن اس کے اندر رکھی جاتی تھی اور اوپر سے اسکریو کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا جاتا تھا۔ یہ ایک انٹیروگیشن میتھڈ میں بھی تھا۔ اگر صرف انفارمیشن نکالنی ہوتی تو کیتھولک انٹیروگیٹر اسکریو کو اتنا ٹائٹ کرتا جس سے شدید درد ہوتا اور مجرم سب کچھ بتا دیتا تھا۔ جن کو سزائے موت دی جاتی تھی ان کے سر کو اس وقت تک اسکریو کیا جاتا جب تک وہ مرتا نہیں تھا۔ یہ دنیا کی سب سے پینفل ڈیتھ میں سے ایک تھی اور اندازے کے مطابق سن 1400 تک آلموسٹ 30,000 لوگوں کو اس ڈیوائس سے سزا دی گئی تھی۔ اس سے زیادہ دردناک موت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔